हर कदम ऐसा चलो कि निशा बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशा बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। हेलो एवरीवन, आई एम नदीम अहमद फ्रॉम सर कलाम पाठशाला। तो आज की वीडियो हमारी इसी के ऊपर है कि मैथ्स में किस तरह से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ये चीज आपको टिप्स देने के लिए आपके सामने आज हमारे सर कलाम पाठशाला के पिल रहे हैं, वो आपके सामने आएंगे और आपको कुछ टिप्स देंगे। तो चलिए आइए आज मिलते हैं मिस्टर शोभित खंडेलवाल को, जो 2007 से हमारे साथ सर कलाम पाठशाला के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज हम उनको सुनते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम शोभित खंडेलवाल फ्रॉम सर कलाम पाठशाला। आज की ये वीडियो हम उन बच्चों के लिए लेके आए हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर कुछ टिप्स दीजिए जिससे हम मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज हम आपको कुछ बेसिक टिप्स देने वाले हैं। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करोगे तो श्योरली आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले आप बच्चों के पास अलग अलग नोटबुक होनी चाहिए, क्लास के लिए और होमवर्क के लिए। आप बच्चों को क्लास के लिए एक अलग नोटबुक प्रिपेयर करनी है, क्योंकि हमारे टीचर हमें वही क्वेश्चंस कराते हैं किसी भी टॉपिक के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे टीचर ने इस टॉपिक के कौन कौन से क्वेश्चंस कराए हैं। क्योंकि टीचर जनरली अगर 50 क्वेश्चंस हैं एक टॉपिक के अंदर, तो हमारा टीचर हमें 5, 7 और हार्डली 10 क्वेश्चन कराते हैं। तो वो ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं जिससे पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो आप बच्चों को पता होना चाहिए ताकि आपको रिवीजन के टाइम पर हेल्प मिले। जनरली बच्चे जब रिवाइज कर रहे होते हैं तो उन्हें यही नहीं पता होता कि कौन कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। रिवीजन के टाइम पे हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम सारे क्वेश्चन रिवाइज कर सकें। तो इसलिए आपके पास क्लास की नोटबुक अलग होनी चाहिए, इसके अलावा होमवर्क की नोटबुक अलग होनी चाहिए। अब आपको होमवर्क रेगुलर बेसिस पे करना है। आपको एक आदत डालनी है कि हमें अपना होमवर्क रेगुलर बेसिस पे करना है। आपके टीचर ने जितना भी आपको होमवर्क दिया, हाफ एन आवर का, 10 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, चाहे वो हाफ एन आवर का हो, 1 आवर का हो, 2 आवर्स का हो, उसको आप टाइमली कंप्लीट करो। क्योंकि होता ये है कि जब हम होमवर्क अपना कंप्लीट नहीं करते, कई बार क्या होता है हम 4-5 दिन तक होमवर्क ही नहीं कर रहे, फिर एक साथ लेके बैठे हैं, इतना इकट्ठा हो जाता है, ढेर पूरा बंडल इकट्ठा हो जाता है, जिससे फिर हमारा मन ही नहीं करता पढ़ने का। और जब मन करता है पढ़ने का तो फिर डाउट्स इतने आना शुरू हो जाते हैं कि फिर वो फ्लो ही नहीं बन पाता। फिर डाउट्स इतने आते हैं कि बच्चा सोचता है अब तो हो ही नहीं पाएंगे हमसे क्वेश्चन। तो जब आप रेगुलर बेसिस पे अपना होमवर्क करोगे तो टीचर से आप साथ के साथ डाउट भी पूछ सकते हो। जब डाउट बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर टीचर भी हो सकता है आपको इतने सारे डाउट्स एक बार में सॉल्व ना करा पाए। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, जब भी आप किसी चैप्टर का होमवर्क कर रहे हो तो आपके पास उस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनके फॉर्मूले की लिस्ट होनी चाहिए। आप बच्चों को लिस्ट अलग से प्रिपेयर करनी है। जब आप होमवर्क करते हो तो हो सकता है कि पहले आप फॉर्मूला देख देख के क्वेश्चंस कर रहे हो, बट ग्रेजुअली आप धीरे धीरे उन फॉर्मूलों को याद कर लोगे। जैसे ही आप सारा होमवर्क अपना कंप्लीट करोगे तो आपको पता लगेगा कि ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूले भी आपको याद हो गए। तो उसके लिए आपको अलग से असाइनमेंट बनानी है, फॉर्मूलों की लिस्ट बनानी है, फॉर्मूलों की हर एक चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी। तो ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट है कि आपको अलग अलग नोटबुक प्रिपेयर करनी है, क्लास नोटबुक, होमवर्क नोटबुक एंड फॉर्मूलाज की लिस्ट। सेकंड पॉइंट है कि हमें होमवर्क के अलावा अपनी प्रैक्टिस भी करनी है। कई बच्चों को लगता है कि सर हमने होमवर्क तो कर लिया लेकिन हमारे फिर भी मार्क्स नहीं आ पा रहे। तो मार्क्स क्यों नहीं आते कि होमवर्क करना सफिशिएंट नहीं है। होमवर्क करके तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए, हमें पता लग गया कि हमें आ गए, हमारे आंसर आ रहे हैं, बट उन्हें स्टोर कैसे किया जाए। तो स्टोर करने का तरीका ये है कि आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बच्चों को पता ही है, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस को करने का तरीका पता नहीं लग पाएगा, स्टोर नहीं हो पाएगा। तो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी करनी है, अपना टाइम निकालना है होमवर्क के अलावा, जिसमें आप अपने प्रीवियस चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी कर सके। अब हमें प्रैक्टिस के साथ साथ क्या करना है, हम जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखने हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि प्रैक्टिस तो कर रहे होते हैं, वो मार्क नहीं करते क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम अटक जाते हैं प्रैक्टिस करते वक्त। तो आप बच्चों को याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें हम अटके, क्योंकि उनको हमें दोबारा प्रैक्टिस करना होगा आगे। जब हमारा स्कूल में टेस्ट होगा, ट्यूशन में टेस्ट होगा, तो आपको उन
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जिनमें आप अटके होगे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पूरे टॉपिक को कवर कर लेते हैं, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए। तो वो कैसे पता लगेंगे आपको जब आप अपना होमवर्क कर रहे होगे और अपना प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो आप किन किन क्वेश्चन में अटकते हो, किन किन क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी होती है, तो उसको आपको प्रैक्टिस के टाइम पे ही मार्क कर लेना है, जिससे आपको रिवीजन के टाइम हेल्प मिलेगी। आप जब प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, तो आपको रिवीजन का भी सोचना है कि हम जब रिवाइज कर रहे होंगे तो हम किस तरीके से अपनी रिवीजन जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चे जनरली करते नहीं है, कि आपको अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस खुद चेक करने, रीचेक करने आपको सारे अपने सॉल्यूशन। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, तो ऐसा ना हो कि हम अटक गए तो हम उसको छोड़ ही दें, कि अब हम टीचर के पास लेके जाएंगे, टीचर उन्हें सॉल्व करके बताएगा, हमें मिस्टेक निकाल के बताएगा कि कहाँ कहाँ हमारी मिस्टेक आई। आप बच्चों को क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को रीचेक करना है। अगर आपका आंसर नहीं आया, आप बच्चों को चेक करना है कि हमारी कहाँ मिस्टेक हुई है। आपको ये आदत बनानी है रीचेक करने की। आपको एक तरीके से ना उस टाइम टीचर बन जाना है। आपको ये मान के चलना है कि हम किसी दूसरे बच्चे का सॉल्यूशन चेक करने हैं। तो चेक करने से क्या होगा कि श्योरली अगर आप चेक करोगे ना, तो आप अपनी मिस्टेक पता लगा पाओगे। आपको पता लग जाएगा हमने कहाँ गलती करी है। हो सकता है आप उस गलती को सही ना कर पाओ, सही आपका टीचर करे, बट 90% चांस है कि जब आप चेक करोगे तो आपको मिस्टेक मिल जाएगी, और उससे क्या हमें पेपर में भी हेल्प मिलेगी। एक्चुअली क्या होता है, जनरली जब हम एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और किसी क्वेश्चन में हम अटक गए या हमारा आंसर नहीं आ पा रहा, तो हमें चेक करने की आदत ही नहीं होती, हम अपनी मिस्टेक खुद ही नहीं निकाल पाते। तो सबसे पहले हमें आदत डालनी है कि ज्यादातर क्वेश्चन जिनमें हमारे आंसर नहीं आए, उनकी मिस्टेक हम खुद निकालें। उसके बाद हम टीचर से पूछें। अगर हमें फिर भी मिस्टेक नहीं मिल पाती, हमें ये नहीं पता लग पाता कि इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो ये आपको अपनी आदत बनानी है और ये टिप्स आपको फॉलो करनी है। मैंने आपको 3 टिप्स दिए हैं, इसको आपको फॉलो करना है। फर्स्ट, अपनी सेपरेट नोटबुक्स प्रिपेयर करनी है, क्लास वर्क की, होमवर्क की और फॉर्मूले की लिस्ट बनानी है। सेकंड, होमवर्क के अलावा आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट होगे। थर्ड, अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जिनमें आप अटकते हो, आंसर नहीं आ पाते, उनको रीचेक करना है। तो ये आप फॉलो करोगे तो पक्का आपको श्योरली हेल्प मिलेगी अपनी इंप्रूवमेंट करने में। थैंक यू।